निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह समाजवादी पार्टी को हमेशा मजबूत करते रहे। जो जमीनी सिद्धांत विचारधारा को पहुंचाने का काम उन्होंने लगातार किया है। राजमंगल शुरुआती दौर में जब कम उम्र के थे उस समय यूथ में काम कर रहे थे, यूथ के संगठन में रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें काम करने का मौका मिला और अभी पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी थी जिला अध्यक्ष के पद की। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई और जब बातचीत हुई तो उन्होंने यही आश्वासन दिया और उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इस बार कुछ भी हो समाजवादी पार्टी को वो जिता करके भेजेंगे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में हमें उनके परिवार के लोगों से मिलना पड़ रहा है, उनके सहयोगी साथी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ हमेशा बहुत शॉकिंग होती है। एक्सीडेंट की मृत्यु वो अचानक की है। उनका एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ उस समय उनको इलाज या इंतजाम कर सकते थे जानकारी के बाद किया गया, लेकिन वो हमारे और आपके बस में किसी के बस में नहीं था। जो इलाज संभव हो सकता था वो भी नहीं करा पाए, वो हमारे बीच नहीं रहे। जो व्यक्ति एक बार चला जाता वो दोबारा नहीं लौटता है, लेकिन राजमंगल ने अपने कम समय में, इतने कम समय में उन्होंने जो व्यवहार बनाया, जिस तरह का संपर्क जोड़ा उन्होंने और परिवार का साथ लेकर के पार्टी को और ऊंचाई तक पहुंचाने का लगातार वो प्रयास करते रहे। हम दुखी हैं, समाजवादी पार्टी पूरा साथ है उनके परिवार के साथ और मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं और याद करता हूं कि ऐसा समर्पित कार्यकर्ता अब मिल पाना मुश्किल है। उनकी कमी हमेशा हम लोगों को खलेगी। अध्यक्ष जी है और बलिया के कार्यक्रम जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके 1 घंटा पहले आ गए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की रणभेरी नहीं बजी है, लेकिन अभी से आपने जो है पूरा जो है रणनीति बुन लिया है। तो एक तरफ आप इतना तेजी दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश को मथुरे में जुटे हुए दिन रात, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आज तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर पाई, न सीट शेयरिंग हो पाया। तो आप इस इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक हैं। दुख का समय जरूर है, दुख का समय जरूर है और अभी बहुत दिन नहीं हुए राजमंगल के गए हुए, लेकिन जिस समय पार्टी की बैठक हुई उस समय हमारी पार्टी के नेता और राजमंगल और तमाम लोगों ने यही कहा कि इस बार पार्टी को जिता करके भेजेंगे। जहां जहां बलिया के लोगों की जिम्मेदारी होगी उन लोकसभाओं को जिताने का काम करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल। शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी? बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा
उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहां पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से मिल पा रहे। और जब जी आपके दल का राष्ट्रीय जो है आग लगाने की कोशिश की है, क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है, और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं? क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? तो जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा, जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है, और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा, वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर